बहुत जल्द हाईकोर्ट जाएंगे और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में झारखंड सरकार 10 दिन भी नहीं टिक पाएगी और फैसला हमारे हक में आएगा कि गैर मजरूआ खास किस्म की जो ज़मीन है, इससे संबंध जो रखते हैं वो यहाँ के किसान हैं और किसानों के पास जो ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे 2012 तक सरकार ने लगान वसूली करी है। तो वहाँ पे मुआवजे के नाम पे किसानों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। ये अंग्रेजों के काल में भी ऐसा काला कानून नहीं था जो हमें यहाँ झारखंड में अभी देखने को मिल रहा है। अपना परिचय दीजिए पहले। नमस्कार, मेरा नाम पंकज राय है और मैं झारखंड किसान महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से आपने मुझे आमंत्रण पत्र दिया, मैं यहाँ आया। आप जो संबोधन में कह रहे थे कि हम अभी एक कार्य पे जुटे हुए गैर मजरूआ ज़मीन पर, लेकिन आपका संगठन किस तौर पर काम कर रहा है इस गैर मजरूआ ज़मीन पर? देखिए, झारखंड किसान महासभा किसानों का एक संगठन है और जब किसानों के संगठन के बारे में बात करते हैं तो किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं। उन समस्याओं को आप 2 मिनट या 5 मिनट में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी ऐसी समस्याएं हैं जो बड़ी समस्याएं हैं जिनका त्वरित समाधान बहुत ज़रूरी है, जिसमें किसानों को काफ़ी पीड़ा हो रही है। उसमें से एक समस्या है गैर मजरूआ खास किस्म की ज़मीन। रामगढ़ का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों से मैं बातचीत कर रहा कि बोल रहा कि मैं एक गैर मजरूआ ज़मीन पर कुछ चर्चा कीजिए, कोई भी मंत्री लोगों से आप कुछ बात कीजिए गैर मजरूआ ज़मीन पर। देखिए, लोग मुझसे कह रहे हैं, लेकिन ये एक संगठन है, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तौर पर काम कर रहे हैं। गैर मजरूआ ज़मीन से संबंधित समस्या और इसके समाधान और इसका प्रभाव को मैं 120 सेकंड में पूरा कर देता हूँ कि गैर मजरूआ खास किस्म की जो ज़मीन है, इससे संबंध जो रखते हैं वो यहाँ के किसान हैं और किसानों के पास जो ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे 2012 तक सरकार ने लगान वसूली करी है। अब उन्हीं ज़मीनों पर को सरकार अधिग्रहण कर रही है अलग अलग परियोजनाओं पर। अब जिन योजनाओं पे परियोजनाओं पे उन ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है तो वहाँ पे मुआवजे के नाम पे किसानों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। ये अंग्रेज़ों के काल में भी ऐसा काला कानून नहीं था जो हमें यहाँ झारखंड में अभी देखने को मिल रहा है। तो हाईकोर्ट ने इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करी हुई है कि जिस किसी भी ज़मीन पे कोई भी रैयत 1946 से पहले की बंदोबस्ती रखता हो या पिछले 30 साल से टाइटल पे हो, तो सरकार की चिट्ठी है, जिन चिट्ठियों को प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय के स्तर पर एक षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया है और हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। हाईकोर्ट का साफ साफ आदेश है कि जिन ज़मीनों पे किसान 30 साल से ज़्यादा काबिज है उस पे उनको रैयत के बराबर का हक अधिकार दिया जाए। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के तकनीकी पहलुओं और तथ्यों को एकत्रित कर रहे हैं और बहुत जल्द हाईकोर्ट जाएंगे और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में झारखंड सरकार 10 दिन भी नहीं टिक पाएगी और फैसला हमारे हक में आएगा।